हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड ऑप्टिक्स। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी और भी कुछ वीडियोस को बना रखा है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और सारे वीडियोज़ को पार्ट वाइज देखते हैं, एक सेक्वेंस वाइज देखते हैं, तो आपको आज का लेक्चर बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे फोकल लेंथ ऑफ अ थिक लेंस। ठीक है, कोई थिक लेंस है, इस थिक लेंस का फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। आपने थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ फाइंड किया होगा, थिक लेंस के लिए आपने फोकल लेंथ का फार्मूला निकाला होगा क्लास 12th में, 1/f इज टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 सॉरी। लेकिन ये जो फार्मूला है वो थिक लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे हमें थिक लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो देखिएगा थिक लेंस का फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास करेगा तो उस कंडीशन में, जैसे सपोज कर लो कि ये पहला जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जो आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस देख रहे हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास करेगा तो एयर से हम कंसिडरेशन लेते हैं कि एयर से रे ऑफ लाइट इस मटेरियल में पास कर रहा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं μ1 होता है। इस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 यानी कि हमने म्यू सपोज कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगा तो हम जानते हैं कि फर्स्ट वाले सरफेस के अकॉर्डिंग ये रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगा। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग सरफेस है तो कह सकते हो कि ये कन्वर्जिंग सरफेस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, यानी कि रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे कन्वर्ज होता है, यानी कि यहाँ पे इमेज बनता बाय द फर्स्ट सरफेस। ठीक है लेकिन जब रे ऑफ लाइट आगे आ रही है तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर एक सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस रे ऑफ लाइट को थोड़ा और डेविएट कर दे रहा है एंड ड्यू टू दिस डेविएशन जो इमेज ओ पे बनना था वह इमेज का फॉर्मेशन एफ पर हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो पहले वाले कंडीशन में यानी फर्स्ट वाले रिफ्रैक्शन के कंडीशन में जो μ2 है, μ2 का वैल्यू म्यू हो जाएगा और μ1 का वैल्यू 1 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे है और इमेज डिस्टेंस कह सकते हो यम ओ जो है हमारा इमेज डिस्टेंस है। कहोगे सर आपने इस पॉइंट को यम कंसिडर किया है, तो जो ये पॉइंट है वो इसके बहुत ही क्लोजर है, इसलिए हम इन दोनों पॉइंट को एक ही मान लेते हैं। इसको हमने यम सपोज कर लिया और यहाँ पर यम डैश इस पॉइंट के बहुत क्लोजर है, इसलिए हमने इस पॉइंट को यम डैश सपोज कर लिया है। ठीक है ना, तो अब देखना हियर हियर व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो मिलेगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1। ठीक है, आपने इस फार्मूले को पढ़ा होगा क्लास 12th में जब रहे होगे तो पढ़ा होगा कि जब भी किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से अगर रे ऑफ लाइट पास करेगा तो इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो μ2 का जो वैल्यू है, μ2 का वैल्यू म्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे म्यू रख लिया अपॉन v के जगह पर जरा देखो v कितना है, v यम ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर v ना लिख करके हम यम ओ लिख लेते हैं और यहाँ पर हमने लिख लिया इन्फिनाइट और ये हमारा रेडियस r1 है। तो यहाँ पे मिला म्यू अपॉन यम ओ और ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, क्योंकि किसी वैल्यू को अगर इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा हमें जीरो। इजुकस टू यहाँ पे मिल जाएगा म्यू माइनस 1, क्योंकि μ1 की वैल्यू 1 है इसलिए μ1 के स्थान पे हमने 1 रख लिया अपॉन r1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर तुम वैल्यू फाइंड करना चाहो तो आपको यम ओ का वैल्यू मिल जाएगा। यम ओ इजुकस टू देखो क्या मिलेगा, म्यू को इधर भेज दो तो म्यू r1 अपॉन म्यू माइनस 1। ठीक है, ये हमें मिल गया यम ओ की वैल्यू, इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, और आगे बढ़ते हैं देखना। बट यदि आप देखें तो ये जो यम ओ का वैल्यू है वो यम डैश और यम डैश ओ के एडिशन के बराबर या कहते हो सम के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बट यम ओ इजुकस टू है यम एम डैश प्लस एम डैश ओ, तो यहाँ पर लिखा एम डैश ओ। ठीक है, एक और चीज़ देखिएगा, इस लेंस की थिकनेस को हम स्मॉल टी सपोज कर लेते हैं कि इस पूरे लेंस की थिकनेस स्मॉल टी है, तो हमें मिल जाएगा यम ओ इजुकस टू टी
प्लस एम डैश ओ। यहाँ से देखो एम डैश ओ की वैल्यू कितनी मिलेगी, एम डैश ओ इज मिल जाएगा यम ओ माइनस टी, और इस पूरे टर्म में से हम यम ओ को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यम ओ को देखो बाहर निकाल लेते हैं। तो यम ओ को जब हम बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस टी अपॉन यम ओ मिल जाएगा। टी अपॉन एम ओ, देखो यहाँ पे एम ओ था नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा टी अपॉन एम ओ। ये एम डैश ओ की वैल्यू मिल गई हमें। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। ये हम मानते हैं दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब देखो यही रिफ्रैक्शन जब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हो रहा है, जब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तब पहला मीडियम जो होगा हमारा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा, और जो दूसरा मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू, और पहले वाले का 1 था। लेकिन जब रिफ्रैक्शन इस लेंस से इस रेयरर मीडियम में होगा, यानी एयर में होगा, तो कह सकते हो कि जो पहला जो हमारा मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वाले सरफेस से जहाँ पर इमेज बना है, वह इमेज दूसरे वाले सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि यम डैश ओ क्या हो जाएगा, इट विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, when refraction takes place from second refracting surface, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन वी। अब देखना यहाँ पे फाइनली इमेज कहाँ बन रहा है, यम डैश एफ पर। यहाँ पर इमेज यमओ पे बन रहा था पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग, तो हमने यमओ लिखा था, और अभी दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यम डैश एफ पर हमारा फाइनल इमेज बन रहा है, तो इसको लिखा माइनस, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा म्यू हो जाएगा, तो म्यू अपॉन, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, एम डैश एफ, तो यहाँ पे लिखा एम डैश एफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू अपॉन R2। ठीक है, या तो इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो म्यू माइनस 1, और यहाँ से माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे ये कैसे हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो 1 अपॉन एम डैश एफ इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इस पूरे टर्म को दूसरे साइड में भेजते हैं, तो म्यू अपॉन एम डैश ओ माइनस, देखो ये जो नेगेटिव टर्म था इधर जाके पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन R2 है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, तब तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कह सकते हो कहीं पे नोट बना लो वीडियो को पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करेंगे, तब तक वीडियो को मैं पॉज करूंगा। तो हमने यहाँ तक वैल्यू फाइंड कर लिया था। पहला इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है, दूसरा इक्वेशन इधर रखा, और तीसरा इक्वेशन हमने इधर लिख दिया है, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, इन दो ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करें, पहला ट्रायंगल है हमारा AMO, और दूसरा ट्रायंगल है इसका मैं नाम दे देता हूँ B, मान लिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम मानते हैं C। ओके, तो अगर हम देखें कि इन ट्रायंगल AMO दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल BM डैश O, तो यहाँ पे लिख सकते क्या, हियर, चाहे यहीं पे लिखते हैं इधर, हियर राइट एंगल ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू राइट एंगल ट्रायंगल BM प्राइम O, तो यहाँ पे लिखेंगे BM प्राइम O। जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, तो कह सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो एक बराबर होंगे, यानी कि AM अपॉन BM डैश, तो लिखोगे AM का वैल्यू H है, H1 हमने माना, तो H1 अपॉन H2 बराबर हो जाए किसके, MO अपॉन M डैश O के, तो यहाँ पर लिखोगे MO अपॉन M डैश O। ठीक है, एंड एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें इन ट्रायंगल CPF और BM डैश F, तो ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के सिमिलर हैं, क्योंकि ये θ1 एंगल दोनों के लिए एक समान, और दोनों का एंगल ये 90-90, तो कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है वह भी इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो लिख सकते हैं क्या, एंड राइट एंगल ट्रायंगल CPF
इज आल्सो सिमिलर टू राइट एंगल ट्रायंगल बी एम डैश एफ। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे तो इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो एक बराबर। ये हाइट h1 है तो ये हाइट भी h1 होगा, क्योंकि हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट लेकर के आया है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल पॉइंट फाइंड किया है, तो हम जानते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को ज्वाइन करने पर दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे हमें प्रिंसिपल पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा h1/h2 h1/h2 विल बी इक्वल्स टू Pf/m-f, तो मिल जाएगा Pf/m-f। अब तुम देखो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, यह इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन एक बराबर हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग एबव इक्वेशंस वी गेट, देखिएगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा MO/m-O इज इक्वल्स टू Pf/m-f। ठीक है, Pf को इधर लेके आ जाओ तो मिलेगा 1/Pf इज इक्वल्स टू 1/m-f इंटू m-O/mo। ठीक है, अब देखो इन सारे का वैल्यू आपने निकाला है, 1/m-f का वैल्यू आपने थर्ड इक्वेशन में फाइंड कर लिया है, m-O/mo का वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब mo को आप इधर लेकर के आएंगे तो mo यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा m-O/mo इज इक्वल टू 1 - T/mo। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, m-f का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, m-f का 1/m-f का वैल्यू देखो रखेंगे, और ये हमें क्या मिल जाएगा, Pf क्या है, फाइनल फोकल लेंथ। ठीक है ना, Pf क्या है, फाइनल फोकल लेंथ है, तो इसको हम कैपिटल F मान लेते हैं, इसको कैपिटल F मान लिया है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/m-f की वैल्यू है हमारी μ/m-o, तो लिखा μ/m-o माइनस μ-1/r2। ओके, और यहाँ पर देखो m-o है, m-o/mo को ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हम जितना ही कैलकुलेशन कम करें और सॉल्यूशन को फाइंड कर लें उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। तो देखो m-o/mo को हम पहले फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में इसी को सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा हमें क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल्स टू, जब इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो m-o से m-o कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा μ/mo। ठीक है ना, तो हमने लिखा μ/mo माइनस, यहाँ पे देखो μ-1/r2 है इंटू m-o/mo हमने लिख लिया है। ठीक है, नाउ देखो हुआ क्या था, इसका मल्टीप्लाई हमने पहले इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है। अब देखिएगा m-o/mo के जगह पे m-o/mo का वैल्यू हम लिख लेंगे और हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा 1/f इज इक्वल टू μ/, बच्चों mo का वैल्यू भी आपने निकाला है, mo का वैल्यू देखो कितना है, μ/1/μ-1, तो यहाँ पे हो जाएगा μ/1 और अपॉन कितना है μ-1, तो इसको ऊपर रख लिया, माइनस यहाँ पे मिलेगा μ-1/r2 और m-o/mo का जो वैल्यू है 1 - T/mo, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी mo की जगह पे mo का वैल्यू रख लो, तो mo की जगह पे जब mo का वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा μ/1, mo का देखिएगा μ/1, और ये जो μ-1 है ऊपर चला जाएगा, तो μ-1 ऊपर चला गया है। ओके इस स्पेस को हमें फ्री करना पड़ेगा, तो चलो इसे मिटाते हैं। तो मिलेगा हमें 1/f इज इक्वल्स टू, देखो सभी में μ-1 कॉमन है, तो μ-1 को हम कॉमन ले लेंगे। चलो μ-1 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे r1 है। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा 1/r1 माइनस इधर मिलेगा 1/r2 इन ब्रैकेट 1 माइनस t इन ब्रैकेट μ-1/μ/r1। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, 1/r2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1/f इज इक्वल्स टू μ-1 इन ब्रैकेट 1/r2
R1 माइनस 1/R2, यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। ओके, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा T इन ब्रैकेट μ-1/μ R1 R2। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें मिल गया फाइनल फोकल लेंथ का फार्मूला, या सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे हमें पावर का फार्मूला मिल गया है। और इस रिलेशन से अगर हम चाहें तो इसका फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे अगर हम चाहें तो कुछ टर्म्स को लिख देते हैं। वेयर T इज़ द थिकनेस ऑफ लेंस, थिकनेस ऑफ लेंस। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी लेंस के किसी थिक लेंस के फोकल लेंथ को हम कैसे फाइंड करते हैं, या कौन सा रिलेशन हम यूज़ करते हैं फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू अपलोड लेकर के आऊँगा सबसे पहले आपको उसका लिंक मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको इस एजुकेशन की ज़रूरत है जो कि मैं आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे ढंग से हो सके। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।